Hi guys, this is Sudh Gupta. Welcome to my channel. So today's topic will be to rotate a linked list. Whenever the interviewer will tell you to rotate a linked list, he will tell you to rotate it how many times. For example, अभी आपको k की वैल्यू 3 गिवन है, तो आपने इस लिंक को 3 टाइम रोटेट करना है लेफ्ट डायरेक्शन में. ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा लेफ्ट की डायरेक्ट. मैं इस वीडियो में लेफ्ट में करके दिखा रहा हूँ आपको. सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होगा लेफ्ट में करना है, क्योंकि तो आपकी लिंक लिस्ट बन जाएगी 4 7 8 9 2 एंड 2 विल पॉइंट टू नल. ये तो आपका हो गया फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में आपका जो है 4 भी 2 के आगे चला जाएगा. अब आपका हो जाएगा 7 8 9 2 4 नल. ये अब आपकी बारी है थर्ड स्टेप की. 8 9 2 4 7 एंड नल. सो ये आपके हो गए 3 स्टेप्स. इसके बाद आपने बोलना है ये ही आपका आंसर है. तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया. अब इसको करेंगे कैसे. इसको करने के लिए आपने क्या करना है, आपको एक मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ. आपने वो यूज़ करना है और आपका आंसर निकल आएगा. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिंक लिस्ट की लेंथ निकाल लेनी है. लेंथ आप कैसे निकालोगे, आप एक वाइल लूप चला लेना जब तक आपका नल पॉइंटर ना आ जाए और काउंटर की वैल्यू बढ़ाते रहना. इसमें आपकी लिंक लिस्ट की वैल्यू जो आएगी 5 आएगी. लिंक लिस्ट की वैल्यू आपकी 5 आपके पास आ जाएगी. अब आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि के की वैल्यू जो है आपकी स्मॉलर देन या इक्वल टी होगी, पर स्टिल फॉर द कॉर्नर केस अगर आपकी के की वैल्यू जो है लेंथ से बड़ी हो जाती है किसी वजह से, तो आप सिंपली रिटर्न हेड करवा देना. या आपको क्वेश्चन पहले ही गिवन है, आपको GFG पे क्वेश्चन मिल जाएगा. इसके बाद आपने क्या कंसेप्ट लगाना है, अब क्योंकि आपने इसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली, वो आपकी जो है लेंथ आपकी आ गई है 5. इसको मैं साइड पे लिख देता हूँ. लेंथ आपकी आई है 5 जो कि आपकी के से छोटी है. सो नाउ व्हाट यू विल डू इज या सो बेसिकली अब आपने क्या करना है, अब आपने आपको जैसे मैंने बताया था मेरे को वो आंसर लिख के रख लेना चाहिए था. एक सेकंड में फिर से आपको लिख देता हूँ. आपका आंसर जो है वो आपका आएगा 8 9 2 4 7. या दिस विल बी योर आंसर. ओके, सो आपका ये आंसर है. तो अब आपने देख सकते हो, आप यहाँ आपका जो 9 वाला पॉइंटर है जो कि अभी आपका यहाँ पे है, ये आपका जो है फर्दर आगे 2 को पॉइंट कर रहा है. तो ये आप कैसे कर सकते हो, ये आपने क्या करना है, जब आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है लिंक लिस्ट की, तब आपका जो करंट पॉइंटर जो है वो आपका एक्स पे होगा, नल पे होगा. तो आप क्या करना है, एक आप प्रीवियस पॉइंटर ले लेना उसमें, वो आपका जो है 9 पे रह जाएगा और करंट आपका नल पे हो जाएगा. तो आप क्या कर सकते हो, आपने फिर क्या करना है, आपने सिंपली कंसेप्ट लगा लेना है प्रीवियस का जो नेक्स्ट होगा उसको मैं हेड में असाइन कर दूंगा. उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपका लिंक है ये आपका टूट जाएगा. अब आप क्या कर रहे हो, अब आपको इसको हेड के साथ असाइन कर रहे हो. इसका जो नेक्स्ट है वो अब करंटली हेड आपका 2 पे है, 2 को पॉइंट कर रहा है. तो अब 9 जो है 2 को पॉइंट करना शुरू कर देगा, जो कि अब कुछ कुछ सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 9 जो है वो भी 2 को ही पॉइंट आउट कर रहा है. उसके बाद आपने क्या करना है, आपको एज के की वैल्यू जो है 3 गिवन है. आपने क्या करना है, एक फॉर लूप चलानी है जब तक आप 7 पे ना आ जाओ. तो उसके लिए आप सिंपली फॉर लूप चला सकते हो i इज इक्वल टू 0 से लेकर k-1 तक, और एक बढ़ाते चले जाना. बेसिकली आपका यहाँ पे आएगा तो आपकी वैल्यू काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी. फिर आपका यहाँ पे आएगा काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी. फिर आपका यहाँ पे आएगा काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी. जैसे ही 3 हुई आप उसको स्टॉप कर देना और आपका जो करंट पॉइंटर होगा वो आपका यहाँ पे होगा 7 पे. अब आपने लॉजिक क्या लगाना है, अब आप यहाँ से इसको कंपेयर करो. आपका 7 जो है नल को पॉइंट कर रहा है और आपका जो 8 है वो आपका हेड बन चुका है. तो इससे आप क्या क्ले एज्यूम कर सकते हो कि अगर मैं 7th का जो ये वाला पॉइंट है इसको रिमूव कर दूँ और इसको मैं नल को पॉइंट करवा दूँ. हाँ, या एक बात आपने इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है. अब जैसे मैंने देखो ना यहाँ से पॉइंटर हटा दिया है ये वाला, तो अब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि 7 का नेक्स्ट था कौन. सो फॉर सेविंग दैट आपने क्या करना है, एक नया पॉइंटर ले लेना टेम्परेरी कोई भी, उसमें अपडेट नल वैल्यू डालने से पहले 7 में उसको उसकी नेक्स्ट वैल्यू स्टोर करवा लेना. जैसे मैंने स्टोर करा ली है, अब आप गुड टू गो. अब आप क्या कर सकते हो, इसको जो है
नल को पॉइंट करवा दो, एक्स को मैं नल से डिनोट कर रहा हूँ। और अब आपने क्या करना है, आपका जो हेड पॉइंटर है उसको आपने 8 को पॉइंट करा देना, ये वाला आप हेड पॉइंटर आप रिमूव कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो आपकी लिंक लिस्ट क्या बन गई है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, 8 9 2 4 7, यही तो आपको चाहिए था, 8 9 2 4 7। अब इसको आप रीअरेंज करके लिख लेना। तो ये तो आपका हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड। आगे मैं आपको कोड स्नाइपेट शेयर कर दूंगा जिसमें आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो एज हेयर यू कैन सी द कोड स्नाइपेट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले तो मैंने यही कंडीशन चेक कर ली, अगर तो आपका बेस कंडीशन या अगर आपका के जो है वही 0 है, इसका मतलब आपको रोटेट करने की जरूरत है ही नहीं लिंक लिस्ट, आप सीधे लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करवा सकते हो। अदरवाइज मैंने करंट पॉइंटर लिया, उसमें हेड असाइन करवा दिया और एक सी वेरिएबल ले लिया फॉर बेसिकली टू चेक द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट, जैसे मैंने आपको समझाया। उसके बाद आपने क्या किया, एक वाइल लूप चलाई जब तक नल नहीं आ जाता, और आप C++ करते जा रहे हो उसका लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली चेक कर रहे हो कहीं आपका के जो है सी से ज़्यादा तो नहीं, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन कंडीशन है। अगर ऐसा है तो आप रिटर्न हेड करवा सकते हो, आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन है। अदरवाइज आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने प्रीवियस पॉइंटर ले लेना, पर इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने देखो ना इसमें कंडीशन लगाई है करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू। तो ये आपकी जो है वाइल लूप ये आपकी तभी टर्मिनेट हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। 1 2 3 जब आपका यहाँ नल है, तो यहाँ जब आपका पॉइंटर 3 पे होगा तो तभी उसका डॉट नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है, तो आपको प्रीवियस पॉइंटर लेने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप ले भी सकते हो, नॉट अ बिग इशू। तो आपने क्या किया, आपने करंट के नेक्स्ट जो था वो हेड को साइन करा दिया, जैसे वो था लास्ट वाला एलिमेंट था उसको मैंने हेड को साइन करवा दिया था, जो कि मतलब हेड बेसिकली जब आपका 2 को पॉइंट कर रहा था, अब आपका 9 2 को पॉइंट करेगा, जैसे मैंने आपको उस एग्जांपल में समझाया था। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने करंट पॉइंटर जो है वो वापस हेड को साइन किया। वो आपने क्यों किया, क्योंकि आपने फॉर लूप चलानी थी जिसमें आप 7 तक पहुंच सको, जैसे मैंने आपको उस एग्जांपल में समझाया था। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, जब आपका वो वहाँ आ जाएगा आपने जो हेड पॉइंटर था वो करंट के नेक्स्ट में करवा देना है, जैसे मैंने हेड को 8 को साइन कर दिया था, और आपका जो करंट का नेक्स्ट था जो कि 7 का नेक्स्ट था उसको नल को पॉइंट करा देना है, और आपने लास्ट में लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करवा देना है। सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द इंटरव्यू। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग।